नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्र। सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और शारदीय नवरात्रि इस बार कितने दिनों के हैं, 9 दिन के हैं या 10 दिन के हैं। कलश विसर्जन हमें कब करना है, कलश स्थापना हमें कब करनी है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों, और कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, हवन वगैरह, और माता रानी की कौन सी सवारी है, माता रानी कौन सी सवारी पर सवार होकर आ रही है। तो ये सारी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शारदीय नवरात्रे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 22 सितंबर को शुरू हो जाएंगे 2025 में, और 1 अक्टूबर दिन बुधवार को नवमी तिथि पर समाप्त हो जाएंगे। तो 22 सितंबर से शुरू हो रहा है साल 2025 में, और 1 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त हो जाएंगे। इस बार नवरात्रे पूरे दोस्तों 9 दिनों के हैं, और 10वीं तिथि को हम पारण करते हैं। 9वीं तिथि को भी पारण कर सकते हैं और 10वीं तिथि को भी, जैसे भी आपके घर का रूल है, नियम है, उसी प्रकार आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो, ठीक है जी। तो पहला नवरात्रा होता है दोस्तों हमारी माता शैलपुत्री का, जो 22 सितंबर को है। उस दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे, और 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे दोस्तों। और जी 24 सितंबर को हम करेंगे माता चंद्रघंटा की पूजा। 23 और 24 सितंबर और 25 सितंबर दोस्तों हमारी तृतीय तिथि रहेगी, तो हम माता कुष्मांडा की पूजा करेंगे। और 26 सितंबर को दोस्तों हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं, और 27 सितंबर को हम माता कात्यायनी की पूजा करेंगे, और 28 सितंबर को हम माता कालरात्रि की पूजा करेंगे दोस्तों। और जी 29 सितंबर को हम माता महागौरी की पूजा करेंगे, और 30 सितंबर को दोस्तों हम माता सिद्धात्री की पूजा करते हैं। इस तरह से हम अपनी माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है माता के इन 9 दिनों में, और ऐसा माना जाता है कि माता रानी प्रतिपदा को पृथ्वी पर आती है पहले नवरात्रे को, और 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ हमारे घर में रहती है, अपने भक्तों के। और 9वीं तिथि को दोस्तों कन्या पूजन के बाद माता अपने लोक को चली जाती है, देवी लोक को चली जाती है। और अगर हम विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और हमारे कार्य सिद्ध करती है। और इस बार माता की जो सवारी है दोस्तों वो हाथी है। माता जी गज यानी कि हाथी पर सवार होकर आ रही है, और माता की जो आने की सवारी तय होती है दोस्तों उसके दिनों के आधार पर। जैसे कि इस बार शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं, तो उस दिन के तय आधार पर ही तय की गई है माता की सवारी। तो जब माता जी हाथी पर सवार होकर आती है तो सुख समृद्धि का वास होता है, और अधिक वर्षा होती है, देश में उन्नति खुशहाली आती है। और माता के हम 9 दिनों में 9 स्वरूप की पूजा करते हैं दोस्तों। कुछ लोग अगले पिछले व्रत रखते हैं, केवल 2 दिन के व्रत रखते हैं। एक रख लिया प्रतिपदा का, और एक रखेंगे अष्टमी तिथि को। और 9वीं तिथि और अष्टमी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है शास्त्रों में भी, और वैसे भी। तो आप लोग हम मान लीजिए बहुत से भक्त जो है प्रतिपदा का व्रत रखते हैं और अष्टमी तिथि का रखते हैं, 9वीं तिथि को पारण कर लेते हैं। तो माता जी के 9वीं तिथि को हमें जरूर व्रत रखना चाहिए, क्योंकि माता का जो 9वां स्वरूप है उस दिन सिद्धात्री माता का होता है। तो 9 सिद्धियों को पूर्ण करने वाला ये व्रत होता है। उस दिन हम अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, और जी अपने व्रत का पारण करते हैं। और कुछ लोग भक्त ऐसे भी हैं जो दोस्तों जो पूरे 10 दिनों के व्रत रखते हैं। वे 10वीं तिथि को ही पारण करते हैं। दिन गुरुवार का 2 अक्टूबर दशहरा है, उस दिन पारण करेंगे अपने व्रत का। और इस बार जो तृतीय तिथि है दोस्तों, एक तिथि बढ़ रही है, एक नवरात्रा हमारा बढ़ रहा है। 24 और 25 तृतीय तिथि रहेगी, 2 दिन तृतीय तिथि रहेगा, यानी कि हमारा तीसरा नवरात्रा जो है 2 दिन का रहेगा, इसीलिए नवरात्रे बढ़ रहे हैं। और नवरात्रों में जो दोस्तों हमें अब अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन इत्यादि बिल्कुल नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा, घर में क्लेश वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपने घर के अच्छे साफ सफाई करके हमें माता रानी का आगमन का स्वागत करना है। और हमें कलश स्थापना का जो मुहूर्त है दोस्तों सुबह में, उस दिन प्रतिपदा तिथि को ही कलश स्थापना की जाती है। तो 22 सितंबर से हमारे दिन शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे, और उसी दिन हमें कलश स्थापना करनी है। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कलश स्थापना के बिना ही व्रत रखते हैं, जो केवल 2 दिन का व्रत रखते हैं, वे डायरेक्ट वैसे साधारण विधि से पूजा करते हैं। उन पर भी माता की
कृपा उतनी ही बरसती है अगर आप विधि विधान से माता जी की पूजा अर्चना करते हो। जैसे कि सभी पर तो आप कलश स्थापना कर सकते हो। सुबह में कलश स्थापना का जो समय है दोस्तों 6:18 से लेकर 8:32 तक रहेगा। और इसके बाद जो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर का है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हो कलश स्थापना। पहला नवरात्र है दोस्तों, थोड़ी सी एक तो सामग्री इकट्ठी करने में देर लग जाती है और ऊपर से मतलब इतनी जल्दी बहुत से भक्त नहीं कर पाते हैं घट स्थापना। तो आप चिंता ना करें, दोपहर अभिजीत मुहूर्त ये भी बहुत शुभ मुहूर्त होता है, इसमें भी आप घट स्थापना कलश स्थापना कर सकते हो। और 2 अक्टूबर का दशहरा है, उस दिन हम माता का विसर्जन करते हैं और कलश विसर्जन भी करते हैं और माता रानी अपने देवी लोक को चली जाती है और हम अपने व्रत का पारण भी करते हैं। तो अगर जैसा आप 10 दिन के नवरात्रि रखना चाहते हो तो 10 दिन के रख सकते हो और केवल 8 दिन के रखना चाहते हो तो 8 दिन के रख सकते हो। ठीक है जी दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।